राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 25वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थान पर पहुँचे तो तब शुक्राचार्य जी ने भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे उन्हें पहचान गए और राजा बलि को एकांत में ले जाकर समझाने लगे। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि हे राजा, विष्णु भगवान तुम्हारे राज्य को हड़पने के लिए आए हैं। यह वामन अवतार वाला और कोई नहीं, स्वयं विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान तुम्हारे राज्य को लेने के लिए अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और तुम्हारे यज्ञ मंडप पे आए हैं, इसलिए तुम उनको कुछ मत देना। मेरा कहना मानो, क्योंकि नीति यही कहती है, क्योंकि गुरु की बात को मानना शिष्य का धर्म बनता है। तब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहने लगे कि आप मुझको अधर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना मेरा परम धर्म है। मेरे द्वार पर दान मांगने आने वाले कभी खाली झोली वापस नहीं जा सकता, और यदि स्वयं विष्णु भगवान याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं, इससे बढ़कर मेरा तो कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। तब राजा बलि शुक्राचार्य जी से बोले कि हे गुरु, हे देव, मैं तो जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। यदि त्रिलोकी के नाथ स्वयं विष्णु भगवान मेरे यज्ञ मंडप पर आए हैं और मुझसे कुछ दान मांगना चाहते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। यह बटुकधारी मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं उन्हें अवश्य दान दूंगा। तब सूत जी कहते हैं, इतने में ही वामन रूपधारी भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप पर पहुंच गए। तब बलि ने उठकर उनका स्वागत किया, अर्घ्य आदि देकर अति सत्कार के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, आज तो मैं कृतार्थ हो गया। ये ऋषि लोग भी सब कृतार्थ हो गए। आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। हे प्रभु, हे देव, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे वो राजा बलि से बोले कि हे बलि, एक बार फिर सोच लो। अगर मैंने मांगा और तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा धर्म, तो तुम्हारा वचन असत्य हो जाएगा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में थे वो राजा बलि से बोले कि हे राजन, हमें तपस्या करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि को यह बात सुनकर बहुत हंसी आई और उन्होंने कहा कि हे बटुक, तुमने क्या मांगा? तुम धन मांगते, कोई गांव, शहर या राज्य मांग लेते, सोने चांदी हीरे मोती आभूषणों का पहाड़ मांग लेते। मैं आपको सब देने के लिए तैयार था, लेकिन आपने मांगा भी तो क्या मांगा? 3 पग भूंगी। तब वामन भगवान कहने लगे कि हे दैत्यराज, मेरे जैसे समदर्शी और ज्ञानी को लोभ नहीं है। मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, जिससे कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। पृथ्वी का दान देना राज्य का और राजा का परम धर्म है। हे राजन, भूमि दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। जिसने भूमि का दान कर दिया मानो उसने सर्वस्व दान कर दिया हो। भूमि का दान देने वाला जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, यह पृथ्वी कभी किसी के पास सदैव न रही है, न रहेगी, न रही थी। आज मानधाता जैसे सारी पृथ्वी को भोगने वाले राजा कहाँ रहे? जो इस चंचल लक्ष्मी के साधन से अपना सुमार्ग बनाते हैं वही धन्य हैं। गंगा जी के तट पर जो कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है, उससे जो फल मिलता है उससे कई गुना फल भूमि दान करने से मिलता है। अब इससे और अधिक मैं तुम्हें क्या कहूँ। भूमि दान से बड़ा दान न कभी हुआ है, न होगा और न था। मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां थीं और उनके अनेक पुत्र थे।
दरिद्री भद्रमती के पास खान पान के लिए कुछ नहीं था। इस कारण वह स्वयं और अपनी संतान के साथ भूख से हमेशा दुखी रहता था। भद्रमती विलाप करने लगा कि हे प्रभु, बिना धन के मनुष्य का जीवन धिक्कार है। अतिथि पूजन और आचारहीन मनुष्य धिक्कार है। मांगने वाले सुख रहित को धिक्कार है। गुण और विद्यता, अच्छा कुल, यह सब दरिद्री को शोभा नहीं देता। बेटा, पौत्र, भाई, शिष्य, दूसरे बांधव सभी दरिद्री को छोड़ देते हैं। दरिद्री मनुष्य के पास कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी साथ नहीं रहना चाहता। दरिद्र मनुष्य मुर्दे के समान है। इस प्रकार वह बुद्धिमान भद्रमती अपने सह कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनवान ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी। ब्राह्मण ने उसको 5 पग भूमि दे दी, जिसके प्रताप से सुघोष ब्राह्मण विष्णु के परम पद को प्राप्त हुआ और उस भद्रमती ने भी वह भूमि बाद में दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी, जिससे वह भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो हे राजन, तुम भी धर्म तत्व को समझने वाले हो। तुम भी मुझे 3 पग भूमि दे दो, जिससे कि तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा बलि भगवान विष्णु को भूमि दान देने का संकल्प ले लेते हैं। तब राजा बलि ने रामझारे के जल से हाथ में जल लेकर वामन भगवान को भूमि दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए। लेकिन शुक्राचार्य जी ने अपने तपोबल से रामझारे की टूटी में सूक्ष्म रूप बनकर बैठ गए और जल को रोकने लगे। तब भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य जी के मन की बात को पहचान गए और एक कुशा रामझारे की टूटी के छिद्र में डाला, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। लेकिन रामझारे के टूटी में से जल बाहर आ गया और राजा बलि ने हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। उसी समय वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और वे विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप लेने के बाद भगवान ने 2 पैर से सारा ब्रह्मांड नाप लिया और पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से बहुत से जल के स्रोत बहने लगे। विष्णु जी का पैर उस जल से धोया गया। निर्मल लोक पावन वह जल धारा का रूप हुआ। वह जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर जाकर पड़ा। वही गंगा है। ऐसा अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता, ऋषि मुनि भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी, अनंत मूर्ति, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा आदि से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी परमात्मा रूपी तुम्हें नमस्कार है। सब ओर से नेत्र, भुजा, सिर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दिया और बलि को रसातल में भेज दिया। तब ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, भगवान ने बलि को रसातल में क्यों भेज दिया? सूत जी कहने लगे कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है वह, तथा अवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वह सब बलि को दिया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग, बलि तथा दूसरे राक्षसों को रसातल दिया। फिर भगवान वामन रूप हो गए। देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी। तब वामन भगवान तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जिसके स्मरण मात्र से सब पाप छूट जाते हैं। जिस मनुष्य के बाल, हाड़, नख, दंत, भस्म गंगा जी से स्पर्श करते हैं, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के बिंदु मात्र के सेवन से नरक का भय जाता रहता है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 25वें दिन की व्रत कथा सुनाई।
आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।